आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे दुनिया भर से मजम्मत और एतराज के बावजूद गजा में इस्राएली हमले और छापेमारी जारी, कई फलस्तीनी गिरफ्तार। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। ममदानी की जीत से बौखलाया इसराइल, मिनिस्टर बोला हमास का हमदर्द जीत गया, यहूदियों से कहा न्यूयॉर्क छोड़ दो। ट्रंप 10 नवंबर को शाम के सदर अल-शरा से करेंगे मुलाकात, क्या अमन की राह होगी हमवार। आईएए ने दी ईरान को वार्निंग, यूएन के इंस्पेक्टर्स के साथ कॉपरेशन बेहतर करे ईरान। और तंजानिया में इलेक्शन के बाद खून खराबा, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं शो की। गजा में इस्राएली हमले जारी हैं और मदद के रास्ते रोक दिए गए हैं, मदद अटकी पड़ी है। दुनिया भर से मजम्मत और एतराज के बावजूद गजा में इस्राएली हमले रुके नहीं, छापेमारी भी थमी नहीं। जुनूबी गजा में आज फिर भारी गोलीबारी और छापेमारी हुई। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब गजा के लोगों को मदद और राहत की सख्त ज़रूरत है। इसराइल न सिर्फ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि राहत पहुंचाने के काम में भी रुकावट लगातार डाल रहा है। लोग भूख और प्यास से परेशान हैं और इसराइल ने इसी को अपना हथियार बना लिया है। इस बीच मगरबी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक के बैत उमर कस्बे में इसराइली फौज ने बड़ी गिरफ्तारी मुहिम छेड़ी है। कम से कम 60 फलस्तीनियों को आज गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज़्यादातर पहले भी कैद में रह चुके हैं, यानी जिन्हें डील के तहत या यूं ही उनकी सज़ा पूरी होने पर आज़ाद किया गया था, रिहा किया गया था, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादातर फलस्तीनियों को इसराइल बिना किसी चार्ज के सालों साल कैद में रखता है। इसराइली फ़ौज ने वेस्ट बैंक में एक फुटबॉल मैदान को एक टेम्पररी इंटेरोगेशन साइट यानी पूछताछ की जगह बना लिया है और यहाँ पर गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमास ने इसराइल की फौजी की होस्टेज की लाश लौटाई है। इसराइली फौज यानी कि आईडीएफ ने ऐलान किया है कि स्टाफ सार्जेंट इताय चेन की लाश गजा से वापस लाई गई है। हमास ने ताबूत में रखी बॉडी रेड क्रॉस के हवाले की, जिसके बाद इसराइली फौज ने उसे कबूल किया। 19 साल का इताय चेन नहल ओज फौजी अड्डे पर तैनात था जब वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारा गया था और हमास उसकी बॉडी को अपने साथ गजा ले आया था। वो गजा में मौजूद आखिरी अमेरिकी शहरियत रखने वाला इसराइली होस्टेज था जिसकी बॉडी मिली है। इसके बदले में आज 15 फलस्तीनियों की बॉडीज़ गजा को लौटाई गई हैं। हर एक होस्टेज की बॉडी के बदले 15 फलस्तीनियों की बॉडी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर बन गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी ने आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को हराया। वो अब न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। साबिक सदर बराक ओबामा ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जताई और कहा अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन मुस्तकबिल थोड़ा रोशन दिख रहा है। ममदानी ने अपने सपोर्टर्स से कहा दोस्तों, हमने एक सियासी ख़ानदान को हरा दिया है। ज़ोहरान ममदानी की जीत कैसे हुई, एस्टैब्लिशमेंट को करारी शिकस्त कैसे मिली, इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ममदानी ने ट्रंप की हिमायत पाने वाले एंड्रयू कुओमो को भारी मेजॉरिटी से हराया। उन्होंने मजदूर तबके के अमरीकियों को जोड़ने का वादा किया और डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नया चेहरा दिया, एक नया फेस दिया। न्यूयॉर्क के वोटर्स ने ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद कहा कि अगर ममदानी सब वायदे पूरे ना भी करें पर उनके पास एक विजन तो है। कुछ ने कहा ज़ोहरान की जीत हर पुराने कॉर्पोरेट डेमोक्रेट के लिए एक पैगाम है कि आवाम की खिदमत करो वरना रास्ता छोड़ो। सेनेटर माइकल जियानारिस ने कहा यह जीत सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले ज़ोहरान ममदानी का ऐसे जीत जाना क्या बिहार के नौजवानों को भी कोई पैगाम दे रहा है कि जो भी जिस पार्टी का भी उम्मीदवार तुमसे विजन पर बात करे, मज़हब पर, ज़ात पर बात ना करे, जिसके पास एक विजन हो बिहार को तरक्की देने का, तुम्हारे ज़िले को या तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी को ज़िले देने का, तुम वहाँ वोट करना। अगर विजन नहीं है किसी के पास और अगर कोई मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं करता तो उसे वोट नहीं देना चाहिए। नेता लीडर बनता ही इसलिए है कि वो अपने आवाम, अपने लोगों, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की मुश्किलों को आसान करे, उनकी मुश्किलों की बात करे। और अगर कोई लगातार जीत रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर बार वही वादा करता है तो फिर आप उसके इस वादे पर कैसे
एतबार करेंगे। आज़ाद हैं आप अपना वोट देने के लिए, लेकिन अकल हमें दी गई है, उसका इस्तेमाल कीजिए। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, जिसका भी उम्मीदवार आपको पसंद आए, जो आपके मुद्दों की हित की बात करता है, उसको वोट दीजिए। यही अमेरिका के लोगों ने किया, नफरत को छोड़ दिया, लात मार दी, मोहब्बत को गले लगा लिया। अब इस्राएली मिनिस्टर का मातमी बयान सुन लीजिए, ज़ोरान ममदानी की जीत पर जो आया, रोना पीटना मचा हुआ है। जो प्रवासी मंत्री है ना, इसराइल के मिनिस्टर ऑफ डायस्पोरा अफेयर्स अमिखाई चिकली, इसने ज़ोरान ममदानी की जीत पर रोना पीटना डाल दिया है। उसने ममदानी को हमास का हमदर्द कहा है और न्यूयॉर्क के यहूदियों से इसराइल हिजरत करने की अपील कर डाली है। कहा भैया छोड़ो न्यूयॉर्क, अब तुम्हारे रहने काबिल नहीं रह गया, ममदानी जीत गया। उसने कहा वो शहर जो कभी आज़ादी की अलामत था, आज उसने अपनी चाबियां हमास के हाथ को दे दी हैं, हमास के हामी को दे दी हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। चिकली ने कहा कि न्यूयॉर्क का ये इंतखाब उस बुनियाद को हिला देता है जिसने एक सदी भर यहूदियों को पनाह दी। कुल मिलाकर इसराइली हुकूमत को ज़ोरान की जीत में यहूदियों की हार और उनके लिए ख़तरा नज़र आ रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यूज़ कम्युनिटी भी बहुत से लोग ज़ोरान के साथ थे, क्योंकि ज्यूज़ ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं। आपने तो मुजाहिरे देखे ही होंगे, कितने प्रोटेस्ट हुए। असल में ये गज़ा के लोगों की बात करते हैं, हमास की नहीं। और इसराइल की जो जंग थी, जिसे जेनोसाइड कहकर केस भी डला हुआ है इंटरनेशनल को, उसकी मजम्मत करते हैं ज़ोरान। बढ़ते आगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 10 नवंबर को सीरिया के सदर अहमद अल-शरा से व्हाइट हाउस में मिलेंगे। बड़ी मुलाकात है। अहमद अल-शरा ने पिछले साल बशर अल-असद से छीन ली थी हुकूमत, तख्त छीन लिया था और बशर को भागना पड़ा था रूस। ट्रंप ने जून में सीरिया पर लगी ज़्यादातर पाबंदियां हटा दी थी, सभी नहीं, ज़्यादातर पाबंदियां हटा दी थी ताकि उन्हें अमन का, यानी सीरिया के लोगों को अमन का असली मौका मिल सके। अब उम्मीद की जा रही है कि जो मुलाकात 10 नवंबर को होने वाली है, इस दौरान ट्रंप सीरिया पर से बाकी बड़ी पाबंदियां भी हटा सकते हैं और वो यूनाइटेड नेशंस से भी कह सकते हैं कि सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएं ताकि सीरिया तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। ईरान के आसपास एक और नया घेरा बन रहा है। आईएईए के चीफ ने ईरान को एक नई वार्निंग दे दी है। इसे वार्निंग को शुरुआत समझिएगा, ये एक पूरी फील्डिंग है। आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान को यूएन के इंस्पेक्टर से बेहतर ताउन करना होगा, बेहतर कॉपरेशन करना होगा, वरना टेंशन बढ़ेगी। अब ये धमकी समझिए, वरना टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका इसराइल फिर हमला करेगा क्या? ग्रॉसी ने बताया कि ईरान ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान जैसी अहम न्यूक्लियर साइट्स पर मुआयना करने की एक्सेस नहीं दी है, इजाज़त नहीं दी है। ईरान का कहना है कि ग्रॉसी गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं, जबकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है, पीसफुल प्रोजेक्ट है। ईरान ने आईएईए पर इल्ज़ाम लगाया है, या यूं कहें कि ग्रॉसी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी रिपोर्ट्स ने ही ईरान पर इसराइल के हमलों को जस्टिफाई करने का बहाना दिया है, ताकि दुनिया में बिल्कुल सेट हो सके कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, इसलिए इसराइल ने हमला किया अपनी दिफा में, और बिल्कुल सही किया। यह ईरान का कहना है। ईरान से एक और खबर है। ईरान ने 2 फ्रांसीसी शहरियों को, 2 फ्रेंच सिटीजन्स को 3 साल बाद जेल से रिहा कर दिया है। ये दोनों पेशे से टीचर्स हैं, जिन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों ने इसे पहला कदम बताया है, जो कि बेहद अहम है, पहला अहम कदम। ईरानी हुक्काम ने कहा कि दोनों को शर्तों पर रिहाई दी गई है और उन पर निगरानी बनी रहेगी। अगर वो फिर से कोई खिलाफ वर्जी करते हैं शर्तों की, तो फिर जेल का दरवाज़ा इतना छोटा नहीं कि दोबारा उन्हें डाला ना जा सके। रूस और यूक्रेन की जंग के मोर्चे से खबर लिए लेते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की महाज़े जंग पर पहुंचे, बोले हम पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोक्रोवस्क के करीब फौजियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा यह हमारी आज़ादी की जंग है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्सांद्र सिरिस्की ने बताया कि डोब्रोपिलिया मोर्चे पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि रूस की फौज को पीछे धकेला जा सके। पोक्रोवस्क वही जगह है जहां पर 2 दिन पहले रूस ने कहा था कि यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए और हमारी फौज यहां पर आगे बढ़ रही है। अब खबर तंजानिया से। तंजानिया में बहुत बड़ा खून खराबा हुआ है। तंजानिया में इलेक्शन के बाद खून खराबे में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आई है। सैकड़ों लोग, 700, 800, कहीं कहीं 1000 से ज़्यादा।
तंजानिया में हुए इलेक्शंस के बाद वायलेंट मुजाहरों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की न्यूज़ लगातार आ रही हैं। अपोजिशन पार्टी चाडेमा का इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाशें छुपा दी हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस और फौज ने फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच, यूके, नॉर्वे, कनाडा सब ने कहा कि हज़ारों हलाकतों की रिपोर्ट काबिल एतमाद है। सोचिए, ये मुल्क कह रहे हैं कि हज़ारों लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च ने भी कहा कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। फिलहाल तंजानिया में हालात दोस्तों बेहद ख़राब हैं। इस मुल्क पर भी आपको नज़र रखनी होगी और इसकी डेमोग्राफी के बारे में जानना होगा। यहाँ लगभग 35% मुसलमान हैं। दरअसल तंजानिया की सदर या प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू हसन ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें 97% से ज़्यादा वोट मिले हैं। ये उनका पहला इलेक्शन था। वो साल 2021 में तब प्रेसिडेंट बनी थी तंजानिया की, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉन मागफुली की अचानक मौत हो गई थी। लेकिन अपोजिशन ने अब जो नतीजे आए हैं इसको गैर कानूनी और गलत करार दिया है। सारा बवाल इसी बात का है कि 97% वोट कैसे मिल गए। जो मेन अपोजिशन पार्टी है तंजानिया की, उसका नाम है चाडेमा। इसके लीडर हैं तुंदु लिस्सू। इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और इसे जेल में भेज दिया गया इलेक्शन से पहले। वहीं उनके जो करीबी साथी हैं जॉन हेचे, उन्हें वोटिंग से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इलेक्शन में धांधली होने के नाम पर बवाल कटा हुआ है कि जो सदर बनी है उनके सामने तो कोई था ही नहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने तो सबको जेल में डाल दिया था। तो 97% वोट ऐसे ही मिल गए, क्योंकि हो सकता है उनके सपोर्टर्स ने जो जेल में डले होते हैं उन्होंने वोटिंग ही ना की। तो बवाल और खून खराबा इसी पर 700, 800 या हज़ारों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग मारे गए हैं। पूरे मुल्क में कर्फ्यू और फौज बॉडीज़ को छुपा रही है। फिलहाल ये थी इस वक्त की दुनिया की कुछ बड़ी हेडलाइंस और बड़ी खबरें। मुझे मालूम है बहुत से ममालिक में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मेरा शो है, उसका एक फॉर्मेट है। तंजानिया की खबर, सीरिया की खबर मुझे लेनी पड़ती है ताकि मैं आपको बिल्कुल बेदार रखूं कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी हैपनिंग्स कहाँ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। ज़ोरान ममदानी पर इससे पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए, बड़ा स्पेशल शो है। बहुत कुछ चीज़ें उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।